हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जीवन में मस्त होंगे। तो आज का जो मेरा ब्लॉग होने वाला है वो जो पुजारन ताई हैं, पंडिताइन ताई हैं, अगर इनसे इनके नामों से नहीं समझ रहे होंगे तो मैं बोल ही देती हूँ कि मेकअप वाली जो दीदी हैं, मैं उनके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और जो शिवानी ट्रैक्टर ली है, मैं उस पर भी बात करूँगी कि शिवानी मंदिर क्यों नहीं गई, शिवानी गलत की मंजिल नहीं गई। तो एक इनका आज सुबह वीडियो आया है मेकअप वाली दीदी का कि शिवानी भगवान को नहीं मानती है और इतना बड़ा काम की, मतलब कि ट्रैक्टर ली और मंदिर नहीं गई। ठीक है, इनका पूरा पूरा आज एकदम अपना ज्ञान दे रही थी, इतनी ज़्यादा ज्ञान आज दे रही थी ना कि मतलब हम लोग ही पूजा करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं शक होने लगा कि सही कहीं हम लोग गलत तो नहीं करते हैं। ठीक है, कहीं हम लोग गलत तो नहीं करते कि घर में माँ बाप को मानते हैं, मंदिर कम जाते हैं, तो हम लोग पूजा पाठ से इसका मतलब कि नहीं कर रहे हैं, भगवान नहीं हम लोग से खुश होंगे। तो इनका मानना है कि मंदिर जाना सबसे बड़ी पूजा है। अगर मंदिर जाते हैं भगवान को, वहाँ पर 2 किलो का घी का दीपक जलाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, सबसे बड़ी पूजा वो है। उन्हीं इनका मानना यही है। तो भक्तिन ताई, पंडिताइन ताई, खैर आपको ये नाम से अगर नाम दिया गया है तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि आपको बहुत बड़ा भक्तिन माना गया है। ठीक है, आपको भक्तिन किस व्यू से बोला गया है, पंडिताइन किस व्यू से बोला गया है, वो आपको भी पता होगा। तो पंडिताइन ताइन, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मंदिर किस लिए जाते हैं। मंदिर एक तो श्रद्धा का प्रतीक है। मन में श्रद्धा हो तो भक्ति मंदिर जाता है। और मंदिर कौन किस लिए जाता है? मन में जब बहुत बेचैनी रहती है, अशांति रहती है ना, तो शांति के लिए मंदिर में जाकर बैठते हैं। ठीक है, कि मन थोड़ा बेचैन है, मन में अशांति है, बहुत कुछ मन में बातें चलती है, तो मंदिर में जाने से थोड़ी शांति मिलती है। मंदिर इसलिए जाया जाता है। मंदिर जाया जाता है, मंदिर जा रहे हैं, ठीक करना, मंदिर गंदा है उसको साफ सफाई करवा दीजिए। मंदिर में अगर पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था कर दीजिए। जो चीज़ मंदिर में नहीं है उस चीज़ का व्यवस्था करवा दीजिए। मंदिर इसलिए जाया जाता है। खाली मंदिर में जाकर 2 किलो का घी का दीपक जलाकर और नारियल फोड़ के आना, वो पूजा नहीं है। भगवान ये नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो आप मंदिर के महत्व समझ रहे हैं कि मंदिर किस लिए जाया जाता है। और शास्त्र अगर पढ़ी होंगी आप, तो शास्त्र में क्या लिखा है, अगर आप नहीं पढ़ी होंगी तो आप जाकर अभी से पढ़ लीजिएगा पंडिताइन ताई कि शास्त्र में क्या लिखा गया। शास्त्र में माँ का दर्जा किस स्थान पर रखा गया है। शास्त्र में जहाँ तक हम पढ़े हैं तो शास्त्र में यही लिखा गया है, भगवान और गुरु से भी ऊपर माँ का दर्जा दिया गया है। अगर आपके घर में माँ है, घर में सबसे बड़ी अगर माँ है, तो माँ कोई भी शुभ काम हो रहा है तो वो अगर माँ से करवा दिया जाए तो उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ठीक है, अगर माँ का आशीर्वाद मिल गया ना, तो लाख कितना बड़ा पुरोहित और कितना भी बड़ा पंडित आप बुलवा कर पूजा कर लीजिए, वो आपको पुण्य नहीं मिलेगा जो कि माँ के आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो आप जो बोली हैं कि कोई बड़े पुरोहित से, कोई बड़े पंडित से पूजा करवाना चाहिए था, नारियल फोड़ना चाहिए था, तो आप जाकर एक बार शास्त्र पढ़ लीजिए, अगर शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो, कि शास्त्र में क्या लिखा गया है। माँ घर में रोती रहे। और आपको शिवानी के मम्मी की पूजा करने से सबसे बड़ी दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि आपको पता है, जो चीज़ शिवानी के मम्मी के मन में चल रहा था कि दुनिया टारगेट करेगी, दुनिया बोलेगी कि विधवा हैं तो विधवा माँ से पूजा करवाए, वही आपके मन में आया। आखिरकार आपके मन में ऐसे लोगों को ही मन में ऐसे बात आते हैं जिनके मन में अशांति रहती है, जिनके मन में श्रद्धा नाम की चीज़ नहीं रहती है ना, उनको ही ये सब चीज़ें आती है मन में, जो कि आपके मन में आई कि शिवानी की मम्मी आखिर क्यों पूजा की, वो तो विधवा है। ठीक है, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर शिवानी के मम्मी के मन में ये बात चल रही थी, शिवानी ट्रैक्टर लेकर मंदिर चली जाती, शिवानी के मम्मी को दिल पर कितना बीतता, क्या लगता शिवानी की मम्मी को, पता है आपको? जो सोची शिवानी के मम्मी को कितना दिल पर गहरा ठेस पहुँचता कि आज अगर मेरे हस्बैंड रहते हैं तो आज हम लोग हस्बैंड वाइफ मिल के इस गाड़ी की पूजा करते हैं, कितना उसका रोमा कलपता। शिवानी ने बहुत ही अच्छा किया कि अपने मम्मी से पूजा करवाई थी। लाख दुनिया कुछ कहे, लेकिन सबसे बड़ी, आप एक गाना सुने हैं ना, घर है एक मंदिर वही देवता है। घर को मंदिर बनाना औरतों का काम होता है, लेडीजों का काम होता है। घर में जहाँ खुशहाली हो, घर में जहाँ शांति हो, वही मंदिर होता है। ठीक है, और उस घर में जिस माँ बाप का आदर हो वो देवता होते हैं। पूजा का महत्व ये होता है
कर्म करना, सबको खुश रखना, घर परिवार में माँ बाप को खुश रखना, घर का माहौल खुशी खुशी रखना, वही मंदिर होता है। और जो माँ बाप खुश रहे वही देवता होते हैं। तो आपको अगर आप जाते होंगे प्रेमानंद महाराज तो बांके बिहारी के मानते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, आप बांके बिहारी को मानते हैं। और बांके बिहारी के वही लोग मानते, बांके बिहारी उन्हीं पर मेहरबान होते हैं जो उनकी गलती बहुत ज़्यादा पाप हो जाती है, फिर बांके बिहारी बोलते हैं कि चल तुम बहुत पाप कर लिए, अब चल तुम मेरे दरवाजे पर, क्योंकि तुम्हारे पाप का घड़ा फूट गया है, अब चल तुम मेरे दरवाजे पर। और आपके साथ भी वही हुआ है, आप बहुत कुछ गलती किए हैं, इसीलिए बांके बिहारी आपको अपनाए हैं, ठीक है। और आप महीना में 3 बार आपको कि 4 बार आपको बुलाते हैं। और जब आदमी कहीं से हेल्प नहीं मिलता है ना, और लास्ट दम दुख की कगार पर पहुंच जाता है ना, तभी भगवान के शरण लेता है। और आप तभी भगवान की शरण लिए हैं और इतने गुणगान करते हैं। और उसका मतलब ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पर आकर भगवान की धजिया उड़ाए, ठीक है। आप बोलती हैं मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो बहुत आप महीने में 3 बार 4 बार जाती हैं वृंदावन, बहुत अच्छा करती हैं भाई, क्योंकि वृंदावन भाई कितना शुभ जगह है, वो तो सभी को पता है कितना शुभ जगह है। और वहाँ बुलावा आता है तभी लोग जाते हैं। आपकी बुलावा वहाँ पर बांके बिहारी जी की आई है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आदमी जब कोई साथ नहीं देता है तो भगवान ही साथ देते हैं और भगवान बुलाते हैं अपने पास। और आपको भी बुलाई हैं, आप जाती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। लेकिन जाती हैं तो एक बार आप प्रेमानंद महाराज को भी तो मानती ही होंगी, जाती हैं तो आप एक बार प्रेमानंद महाराज जी का जो एकांकिक दर्शन होता है उसमें आप एक बार चले जाइएगा, या उनके जो भजन होते हैं, सत्संग होते, उसमें आप एक बार जाकर बैठ कर और सुन लीजिएगा कि वो क्या बोलते हैं। मंदिर जाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप मंदिर में जाकर 2 किलो का दीपक घी का दीपक जला लेते हैं, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। भगवान ये नहीं बोलते हैं। आप अपने मन में आप अपने घर में आपके माँ बाप रो रहे हैं, कलप रहे हैं, और आप मंदिर जा रहे हैं पूजा करने, वो पूजा व्यर्थ है, वो पूजा नहीं होती है, ठीक है। और माँ से पूजा करवाना सबसे बड़ी पूजा होती है। शास्त्रों में भी ये लिखा गया है कि माँ से किया गया पूजा आप कितना भी गुरु महात्मा पुरोहित से करवा लीजिए, वो फल नहीं देगा जो कि आपके माँ का आशीर्वाद में होगा। तो आपको ये भ्रम है कि नारियल फोड़ देना, और नारियल तो फोड़ा जाता है बस अपनी मन के संतुष्टि के लिए। लोग बना दिया है कि यहाँ नारियल फोड़ दोगे 151 तो आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी, आप 10 किलो घी का दीपक जला दोगे तो यहाँ पर आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। हाँ, मंदिर जाना, मैं गलत नहीं बोल रही कि मंदिर जाना बेकार है, मंदिर जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले घर की पूजा करनी चाहिए। ये चीज़ शास्त्रों में भी लिखी गई है कि सबसे पहले घर की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद मंदिर जानी चाहिए, ठीक है। अब मंदिर में जाकर बस 2 किलो घिया दीपक नहीं और नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। मंदिर में जाकर शांति से बैठकर भगवान का नाम ले लो ना, वही काफ़ी होता है। तो आप जो इतना ज्ञान दी है ना, तो मुझे लगा कि कहीं हम लोग गलत तो नहीं पूजा पाठ कर रहे हैं। मंदिर कम जाते हैं भाई, भगवान हम लोग घर के भगवान को ज़्यादा मानते हैं। तो जैसे मैं घर के भगवान जो माँ बाप हैं, जो घर का माहौल को खुश रखना, वो सब चीज़ को ज़्यादा मानते हैं। लोगों की थोड़ा अपनी जो दिक्कत है, जो रास्ते में जो जिसको देखते हैं कि हाँ ये भूखे बैठा है आदमी, जी के पैर में जूते चप्पल नहीं है, जो छोटे बच्चे जो भूखे प्यासे रोए रहते हैं, उनको कुछ दे दो। हम लोग तो यही मानते हैं कि यही सबसे बड़ी पूजा है। तो मुझे कहीं आपकी बातों मैं सुबह सुनी तो मुझे डाउट हो गया, तो मैं फिर अच्छे से प्रेमानंद महाराज जी का प्रवचन सुनी। तब मुझे लगा कि नहीं भाई, ये तो भाई दुनिया में गलत भ्रम फैला रही हैं, आप बहुत ही गलत भ्रम फैला रही हैं, ठीक है। आप बोलती हैं कि जो गलत हो, गलत शिवानी नहीं कर रही है, गलत आप कर रही हैं। आप दुनिया में गलत भ्रम फैला रही हैं कि बस मंदिर जाना ही पूजा है, ठीक है। शिवानी जो की है ना, बहुत ही अच्छा की है, क्योंकि शिवानी के मम्मी बैठकर क्या सोच रही थी वो सभी को पता है। जो इस चीज़ को फील करेंगे, जो माँ बाप को समझते होंगे दुख दर्द को, वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हाँ उसकी मम्मी बैठ के क्या सोच रही थी जब शिवानी पूजा करने के लिए बोली, तो ठीक है। वो चीज़ मैं क्या बोलूँ दोस्तों, वो चीज़ मैं भी सुनकर मेरे आँख में आंसू आ गए कि शिवानी की मम्मी को अभी कितना बैठ के वो सोच रही थी ना, कि मतलब उनके मैं एक्सप्रेशन से पता चल गया कि हाँ क्या सोच रही थी कि आज मैं भी मतलब इतना अच्छा मेरे घर में मौका आया है, मैं भी पूजा करती, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं है तो मैं पूजा करूँगी तो लोग बात बनाएंगे। और वो चीज़ शिवानी समझी, ठीक है, और अपने मम्मी से पूजा करवाई। मतलब सच में यार, मुझे आंखों में उस समय मैं खड़ा कि शिवानी का पूरा व्लॉग देखकर मैं बहुत रोई थी। और लेकिन शिवानी की मम्मी का वो चीज़ मैं फील की कि शिवानी की मम्मी के ऊपर क्या बीत रहा था। बहुत अच्छा शिवानी की कि अपनी मम्मी से पूजा करवाई। और आप जैसे सोच के लोग अगर रहेंगे ना
तो घर में माँ बाप दुखी रहेंगे। ठीक है, मैं आज इतना आपको बता देती हूँ दीदी, मेकअप वाली दीदी, मैं आज आपको इतना बताती हूँ। अगर आपकी सोच वाले अगर लोग रहेंगे ना दुनिया में, तो आपके सोच वाले लोग से ही वृंदावाश्रम बने हुए हैं। इनके माँ बाप जाके वृंदाश्रम में बैठे रहते हैं ना, वो आपकी सोच के आप जैसे लोग सोच के कारण ही बैठे रहते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ी पूजा माँ की, बाप की पूजा होती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं इनकी बातों को जवाब देती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा, कि अगर मैं गलत बोली होंगी तो आप मेरे वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।